जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है INSTC में शामिल कर लिया बिग लॉस। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए रूस से बहुत ज्यादा बुरी खबर सामने आई है और इस खबर को भारत के एक डिप्लोमेटिक फेलियर के तौर पर देखा जाएगा। वहीं इस खबर को देखने के बाद आप में से कई लोग कह सकते हैं कि रूस गद्दार है, व्लादिमीर पुतिन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, भारत पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर रूस की मदद कर रहा है और रूस उस मदद का ये हमें सिला दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब जियोपॉलिटिक्स का खेल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे ही चलती है, भले ही आपको ये स्वीकार हो या फिर ना हो। लेकिन खबर है क्या? खबर आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। दरअसल रूस के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया है INSTC को ज्वाइन करने के लिए। क्या है INSTC? दरअसल इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और इसे आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि जिस प्रकार से चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में सड़कें और कनेक्टिविटी स्थापित करी है, ठीक उसी प्रकार से ये रूस का बेल्ट एंड रोड है। इसके तहत रेल और सड़कों का एक नेटवर्क बिछाया जाएगा, रूस से अजरबैजान, अजरबैजान से ईरान और फिर ईरान से पूरे एशिया के अंदर। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय इसका मैप भी देख सकते हैं, जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये भारत को भी जोड़ता है, क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है। लेकिन भारत ने अभी तक इस नेटवर्क पर उतना काम नहीं किया है, क्योंकि भारत को ये रिलायबल नहीं लगता। लेकिन रूस पाकिस्तान को इस इनिशिएटिव में जोड़ने जा रहा है और इनका पूरा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि इसे ईरान से पाकिस्तान तक सड़कों के मार्ग के जरिए जोड़ा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में जाकर जो ये चीन का सीपैक प्रोजेक्ट है उसमें ज्वाइन हो जाएगा, जिससे कि चीन भी ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा और जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसे बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान ना सिर्फ सेंट्रल एशियाई देशों के साथ ज्यादा व्यापार कर पाएगा, बल्कि रूस के साथ भी उसकी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रूस के साथ भी वो ज्यादा व्यापार, ट्रेड, अन्य प्रकार की सभी एक्टिविटी कर पाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान को कितना फंड मिलेगा, क्योंकि पैसा तो देना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ईरान से लेकर अपने देश तक एक नेटवर्क तैयार कर सके INSTC का। इसीलिए बताया जा रहा है कि रूस यहाँ पर कुछ पैसा भी देगा पाकिस्तान को, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल मदद होगी। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी है, लेकिन भारत के लिए उतनी ही ज्यादा बुरी खबर, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के ज्वाइन होने से न सिर्फ पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसकी वजह से पाकिस्तान और रूस क्लोज आते चले जाएंगे, जो आने वाले समय में भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि अचानक से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को ये न्योता भेजा क्यों है INSTC ज्वाइन करने का? तो इसके पीछे कारण है भारत अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती। आपने देखा हाल ही में अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया था, जिन्होंने तिब्बत का मुद्दा उठाकर चीन को खूब उकसाया था। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लेकर बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं, जिसकी मदद से भारत को अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, ना सिर्फ हथियारों की बल्कि अन्य प्रकार के व्यापार की टेक्नोलॉजी भी। यानी कि देखा जाए तो भारत अमेरिका तेजी से क्लोज आ रहे हैं, इसीलिए रूस ने ये कदम उठाया है। और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे भविष्य में भारत अमेरिका क्लोज आएंगे चीन को काउंटर करने के लिए, वैसे वैसे रूस पाकिस्तान के नजदीक जाएगा। रूस पाकिस्तान की दोस्ती को गति देगा चीन। चीन हर हाल में चाहता है कि रूस पाकिस्तान क्लोज आए, जिससे कि भारत और रूस के बीच में दूरियां और बढ़ें। लेकिन आपका सवाल होगा कि हम इसे काउंटर नहीं कर सकते? तो एक ही रास्ता है इसे काउंटर करने का, व्यापार। असल आज की तारीख में रूस चीन की इतनी सुनता क्यों है, क्यों मानता है, क्यों उसके कहने पर चलता है? उसका कारण है व्यापार। रूस सबसे ज्यादा व्यापार करता है चीन से, और चीन के साथ उनका व्यापार इस साल $200 बिलियन के पार जाने वाला है, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा होगा। हालांकि भारत और रूस का व्यापार भी 12 बिलियन से बढ़कर
50-55 बिलियन के पार जा चुका है, लेकिन फिर भी ये 1/4 है रूस और चीन के व्यापार का। इसीलिए हमें इसे काउंटर करने के लिए कम से कम डबल करना होगा आने वाले 2 सालों में, यानी करीबन 110 बिलियन के पार लेकर जाना होगा, जिससे कि रूस की निर्भरता चीन पर खत्म होगी, वो इंडिपेंडेंटली फैसले ले पाएगा और भारत के क्लोज भी रहेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, इसमें हम क्या लोग कह सकते हैं कि रूस ने पीठ में खंजर ठोक दिया अच्छे से भारत को, लेकिन भाई ये है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ये हम देखने जाए तो देखो भाई इंटरनेशनल में यही चलेगा। हाँ, मतलब ये पहले खुद अब वो अपने देश का ही सब लोग, कोई भी कंट्री का खुद के कंट्री का देखेगा, और इंटरनेशनल हमें हमारे देश की पॉलिटिकल जो है वो समझ में नहीं आती है, तो इंटरनेशनल तो बहुत दूर हो जाता है भाई। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ और नया होने वाला है भाई। भारत को इसमें नहीं जुड़ना चाहिए। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसमें पाकिस्तान को घुसेड़ रहे बीच में, चाइना को भी नहीं। रीजन यही है कि चाबहार पोर्ट से, ठीक है, भारत को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है भूमार्ग से, दरियाई मार्ग की बात नहीं है। तो चाइना को थोड़ा बहुत पाकिस्तान को थोड़ा बहुत लालच दी जाएगी, तो हो सके वहां से डायरेक्टली कॉरिडोर निकाल दिया जाए थ्रू भारत। और यदि ये पुतिन साहब इसमें कामयाब हुए तो फिर भी मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें सक्सेसता मिल सकती है भारत पाकिस्तान वाले मामले में। वहां पे चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट सी मार्ग से ही भारत पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भारत यदि इसमें हामी भर देगा तो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी पुतिन साहब के सामने बहुत सारी कंडीशन रखेगा, फिर बारी बारी भारत को परेशान करने का स्टार्ट कर देगा, और एक ही उसके पास आंसर होगा कि भाई आपको ये चाहिए तो ये जो पीओके है उसका कुछ करो। ये पाकिस्तान की चाल है, और इसमें भारत कामयाब, मेरे को लग रहा है कामयाब भारत ही होगा। लेकिन देखते आगे आगे क्या होता है। कोई अपडेटेड वीडियो दोस्तों आती है तो आपके समक्ष हम जरूर लाएंगे। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।